नमस्कार मेरे जिज्ञासु दोस्तों। हिंदू धर्म में सप्तपुरियों का आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्व है। पुराणों के अनुसार इन 7 पुरियों या तीर्थों को मोक्षदायक कहा गया है। इन सप्तपुरियों के नाम हैं कांची, हरिद्वार, अयोध्या, द्वारिका, अवंतिका, काशी और मथुरा। मथुरा में ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जी को हिंदू धर्म में भगवान माना गया है। वे विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने गए हैं। इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मल्लापुरा मथुरा उत्तर प्रदेश में हिंदू मंदिरों का एक समूह है, जिसे केशव देव मंदिर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने सर्वप्रथम उनकी स्मृति में केशव देव मंदिर की स्थापना की थी। वज्रनाभ के पिता का नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे थे। महाभारत युद्ध में कौरवों का वंश समाप्त हो गया था। गांधारी ने श्री कृष्ण को इसका जिम्मेदार बताकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह से उनके कारण कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार से उनके भी कुल का नाश हो जाएगा। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण और जाम्बवंती के पुत्र जाम्ब के कारण द्वारिका में यदुवंशीय क्षत्रियों के बीच मूसल युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें यदुवंशी क्षत्रियों का नाश हो गया। उसके बाद बलराम ने समुद्र में समाधि ले ली और श्री कृष्ण भगवान एक वृक्ष के नीचे लेट गए, जहां एक शिकारी ने हिरण समझकर उन्हें तीर मार दिया। इसके बाद वे अपने परम धाम वैकुंठ चले गए। लेकिन इस युद्ध में श्री कृष्ण के परपौत्र वज्र और वज्रनाभ बच गए। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई। दोनों भाई अर्जुन के साथ बचे हुए यदुवंशी क्षत्रियों के साथ हस्तिनापुर चले गए। यहाँ आकर उन्होंने हस्तिनापुर के राजा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के सहयोग से वज्र क्षेत्र का निर्माण किया। उनके ही नाम पर इसे वज्रमंडल कहा जाता है। यहाँ दोनों भाइयों ने कई मंदिरों, तालाबों और अन्य संरचनाओं का निर्माण कराया। वज्रनाभ ने जिन मंदिरों का निर्माण कराया था, उनमें भगवान श्री कृष्ण का केशव देव मंदिर भी शामिल था। ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख से पता चलता है कि सौदास के राजकाल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर बनवाया था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मंदिर की स्थिति भी खराब होती गई। इतिहासकारों के अनुसार गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 400 ईस्वी में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को सन 1017 से 1018 ईस्वी में महमूद गजनी ने तोड़ दिया। यह एक भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। इस बात का जिक्र सम्राट के दरबार में आए चीनी यात्री फाहियान ने किया था। फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक भारत भ्रमण पर था। केशव देव मंदिर लगभग 500 वर्षों तक अडिग रहा, लेकिन हालात पहले की तरह नहीं थे। अब भारत पर इस्लाम के मजहबी आक्रमणकारियों की नज़र पड़ गई थी। ग्रंथों में इन्हें मलेच्छ कहा गया है। केशव देव मंदिर पर पहला हमला अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनवी ने सन 1017 से 1018 में किया था। वह मंदिरों के अतुल्य वैभव और धन संपदा को देखकर अचंभित था। मुस्लिम आक्रमण के बाद रेगिस्तान में परिवर्तित हो चुके अफगानिस्तान और उसके आसपास के निर्माण में ऐसी भव्यता कहीं नहीं थी। महमूद गजनवी के हमले के समय उसका दरबारी इतिहासकार उल उतबी भी उसके साथ था। उतबी ने अपनी किताब तारीखे यामनी में लिखा है, हैरान महमूद ने मंदिर की भव्यता देखकर कहा कि अगर कोई इसकी जैसी इमारत बनाना चाहे तो उसे 100 करोड़ दिनार खर्च करने पड़ेंगे। माहिर कारीगरों को भी बनाने में कम से कम 200 साल लगेंगे। यहीं से आप सोच सकते हैं कि भारत की सभ्यता और उसकी संस्कृति कला कितनी उन्नत रही होगी, जो एक मुस्लिम आक्रांता को भी उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने में मजबूर होना पड़ा। अल उद्बी ने आगे लिखा है कि केशव देव मंदिर में सोने की 5 मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों की आंखों में माणिक्य जड़े हुए थे। मंदिर में इतना सोना मिला कि उसे ले जाना संभव नहीं था।
इसलिए उसने काफ़ी सोना गला दिया था। कहा जाता है कि सोने को ले जाने के लिए गजनवी ने कई ऊँटों का इस्तेमाल किया था। मथुरा के राजा विजयपाल देव के शासनकाल में तीसरी बार केशव देव मंदिर को बनाया गया। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नामक के एक जागीरदार व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी ने तुड़वा दिया था। इसके बाद लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान इस खंडर पड़े स्थान पर ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। कहते हैं यह इतना ऊंचा था कि आगरा शहर से दिखाई देता था। इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 में इसे तुड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। इस प्रकार यह मंदिर 3 बार टूटा और 4 बार बनवाया गया। सन 1804 में मथुरा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा की भूमि की नीलामी की और इसे बनारस के एक धनी बैंकर राजा पटनीमल ने खरीद लिया। राजा पटनीमल मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। उनके वंशजों को कटरा की भूमि विरासत में मिली। उनके वंशज राय कृष्ण दास को मथुरा के मुसलमानों द्वारा 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व के लिए चुनौती दी गई थी, जिस पर दरगाह और शाही ईदगाह स्थित है। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राय कृष्ण दास के पक्ष में फैसला सुनाया। वर्ष 1940 में राजनेता और महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय जब यहाँ आए तो श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी निराश हुए। इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा को देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मदन मोहन मालवीय ने जेके बिरला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा और मदन मोहन मालवीय ने 7 फरवरी 1944 को राय कृष्ण दास से रुपए की लागत से भूमि का अधिग्रहण किया और 13,000 रुपये उद्योगपति जेके बिरला की आर्थिक मदद से मिले। मालवीय की मृत्यु के बाद जेके बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट का गठन भी किया, जिसे बाद में 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया और भूमि का अधिग्रहण किया गया। जेके बिरला ने नए मंदिर के निर्माण का जिम्मा एक अन्य उद्योगपति और परोपकारी जयदयाल दालमिया को सौंपा। मंदिर परिसर का निर्माण अक्टूबर 1953 में भूमि को समतल करने के साथ शुरू किया गया और फरवरी 1982 में पूरा हुआ। हिंदुओं के वर्षों संघर्षों के परिणाम स्वरूप मथुरा में स्थित आज के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर को वर्ष 1982 में पूर्ण रूप से बनाया गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब मंदिर बन गया तो विवाद किस बात का। दरअसल श्री कृष्ण भगवान का जन्म राजा कंस के जिस कारागार में हुआ था वह स्थान शाही ईदगाह मंदिर में स्थित है। अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल हो रहा है। मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 18 याचिकाओं पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में कहा गया था कि मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला राष्ट्रीय महत्व का है, जिसे देखते हुए सुनवाई हाई कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य वादकारियों की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। इस समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनाने की बात हुई थी। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है और 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को भी चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को भी श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। मथुरा का विवाद भी कुछ अयोध्या की तरह ही है। हिंदुओं का दावा है कि मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने 1669 में मथुरा में भगवान केशव देव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। इसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार 1968 से पहले 13.77 एकड़ भूखंड पर कई झोपड़ियां थीं।
1968 के समझौते के बाद ईदगाह के किराएदारों को खाली करने के लिए कहा गया ताकि एक नया मंदिर बन सके। इसके बाद फैसला हुआ कि दोनों पूजा स्थल एक साथ संचालित होंगे। एक दीवार के जरिए उन्हें अलग अलग कर दिया गया। इस बात पर सहमति हुई कि मस्जिद की कोई खिड़की, दरवाज़ा या नाली मंदिर के सामने या मंदिर की ओर नहीं खुलेगा। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समझौता धोखे से किया गया है और यह कानून के नज़र में अमान्य है। याचिका में कहा गया है कि किसी भी मामले में देवता कार्रवाई का हिस्सा नहीं थे और उसके अधिकारों को समझौते से समाप्त नहीं किया जा सकता है। हिंदू पक्ष की याचिका में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण जी की जन्म स्थान स्थित है। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि शाही ईदगाह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है और इस बात को साबित करने के लिए कई साक्ष्य मस्जिद में मौजूद हैं जो साफ तौर पर वहां मंदिर होने का प्रमाण देते हैं। याचिका में यह कहा गया है कि मस्जिद में एक कमल के आकार का स्तंभ है जो कि हिंदुओं के मंदिर में होता है और एक शेषनाग की छवि भी उसमें है जो हिंदू देवी देवताओं का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने मंदिर के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में भारतीय पुरातत्व विभाग ने ब्रिटिश हुकूमत में वर्ष 1920 में प्रकाशित गजट के आधार पर दावा करते हुए जवाब दिया था कि मस्जिद के स्थान पर पहले कटरा केशव देव मंदिर था जिसे ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। अब हिंदू पक्ष एएसआई से आरटीआई द्वारा मांगी गई इस रिपोर्ट को अपने लिए एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगा। दिसंबर 2023 में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के ऑर्डर पर रोक लगा दी। मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर याचिका को गलत बताता रहा है। इस कानून के तहत कोई भी धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो या अन्य धर्म के स्थल हों, देश की आज़ादी यानी कि 15 अगस्त 1947 तक जो ढांचा जैसा है वैसा ही बना रहेगा। फिलहाल ये पूरा मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है जिसका परिणाम आने में काफ़ी समय लग सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।